ईरान और अमेरिका के बीच मची इस भारी खींचतान ने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी हैं। साल 2026 की इस तपती गर्मी में मिडिल ईस्ट के समंदर से जो खबर आ रही है, उसने चीन से लेकर रूस तक के होश फाख्ता कर दिए हैं। ईरान ने धमकी नहीं दी, बल्कि सीधा एक्शन लेते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ताला जड़ने की तैयारी कर ली है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक मामूली सा समुद्री रास्ता बंद होने से क्या होगा। तो जनाब, ये मामूली रास्ता नहीं, बल्कि दुनिया की रगों में बहने वाले तेल की सप्लाई लाइन है। अगर ये बंद हुआ तो पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान नहीं, बल्कि सीधा मंगल ग्रह पर पहुंच जाएंगी। लेकिन क्या आपको पता है कि जब दुनिया इस संकट से कांप रही है, तब भारत के दिल्ली और मुंबई के गलियारों में एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार हो चुका है जो अगले कुछ महीनों में पूरी दुनिया का गेम बदल देगा। क्या भारत ने कुछ ऐसा ढूंढ लिया है जो उसे खाड़ी देशों की दादागिरी से हमेशा के लिए आजाद कर देगा? इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव पर टिकी हैं। हर कोई डरा हुआ है कि अगर होर्मुज का रास्ता बंद हुआ तो भारत की रसोई से लेकर सड़कों तक हाहाकार मच जाएगा। मगर सच तो यह है कि भारत इस बार दबने के मूड में बिल्कुल नहीं है। भारत ने एक ऐसा दांव चल दिया है जिसकी कल्पना भी शायद चीन या अमेरिका ने नहीं की होगी। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी ओएनजीसी ने समंदर की लहरों के बीच एक ऐसा मिशन शुरू कर दिया है जिसे नाम दिया गया है समुद्र मंथन। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि भारत के एनर्जी बॉस बनने की वो सीढ़ी है जो हमें आने वाले दशकों तक दुनिया का सबसे ताकतवर खिलाड़ी बना देगी। 18 से 20 अरब डॉलर, यानी करीब 1900 अरब रुपए का निवेश। क्या आपने कभी सोचा है कि इतना पैसा सिर्फ समंदर की गहराई में छेद करने के लिए क्यों बहाया जा रहा है? चलिए इस थ्रिलर को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। असल में ईरान ने जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का इशारा किया, कच्चे तेल की मंडियों में आग लग गई। भारत अपनी जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से मंगवाता है। लेकिन साल 2026 का भारत वो नहीं है जो संकट आने पर हाथ धरे बैठा रहे। सरकार ने ओएनजीसी को साफ सिग्नल दे दिया है कि अब वक्त आ गया है कि हम अपनी धरती और अपने समंदर का सीना चीरकर अपनी ऊर्जा खुद निकालें। इसी का नतीजा है समुद्र मंथन मिशन। इस मिशन के तहत भारत गहरे समंदर में वो खजाना खोजने निकल पड़ा है जिसे आज तक किसी ने छूने की हिम्मत नहीं की। क्या भारत के पास इतना तेल और गैस है कि वो अरब देशों की तेल की खानों को टक्कर दे सके? इसका जवाब छुपा है अंडमान और केजी बेसिन की उन लहरों के नीचे, जहां अब विशालकाय रिग्स पहुंचने वाले हैं। अब सवाल आता है कि ये पूरा तामझाम आखिर काम कैसे करेगा? ओएनजीसी ने हाल ही में मुंबई में एक ऐसी मीटिंग बुलाई जिसने पूरी दुनिया के तेल माफियाओं के कान खड़े कर दिए। इस मीटिंग में दुनिया की 1 दर्जन से ज्यादा दिग्गज ड्रिलिंग कंपनियां शामिल हुईं। भारत ने साफ कह दिया है कि हमें दुनिया के सबसे एडवांस और सबसे ताकतवर ड्रिल शिप्स और सेमी सबमर्सिबल रिग्स चाहिए। और ये कोई छोटे मोटे समय के लिए नहीं, बल्कि पूरे 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर। भारत ने इन कंपनियों के सामने एक ऐसी शर्त रख दी है जिसे सुनकर बड़े बड़े महारथियों के पसीने छूट गए। भारत चाहता है कि ये मशीनें अगले 80 दिनों के भीतर भारत के समंदर में अपना काम शुरू कर दें। इतनी जल्दी, इतना जोश, आखिर भारत को किस बात की जल्दी है? क्या भारत को पता है कि कोई बड़ा संकट आने वाला है, या फिर ये भारत की वो आक्रामक नीति है जो दुनिया को झुकाने का दम रखती है? सोचिए, समंदर की हजारों फीट की गहराई, जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती, वहां भारत की मशीनें ड्रिलिंग करेंगी। ये कोई आसान काम नहीं है। इसे अल्ट्रा डीप वाटर ड्रिलिंग कहते हैं। ये वो तकनीक है जिसमें जरा सी चूक अरबों रुपए डुबो सकती है। लेकिन भारत ने इस बार रिस्क लेने का फैसला कर लिया है। अंडमान के समंदर में ड्रिलिंग ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं। ये वही इलाका है जिसे अब तक सिर्फ पर्यटन के लिए जाना जाता था, लेकिन अब ये भारत की किस्मत बदलने वाला पावर हाउस बनने जा रहा है। केजी बेसिन यानी कृष्णा गोदावरी बेसिन में तो पहले ही काम चल रहा था, लेकिन अब वहां की रफ्तार को 10 गुना बढ़ा दिया गया है। भारत ने इस मिशन के लिए सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा नहीं किया, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ियों जैसे एक्सॉन मोबाइल, बीपी, टोटल एनर्जीज और पेट्रोब्रास के साथ हाथ मिलाया है। ये गठबंधन बताता है कि भारत अब किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटने वाला। जब दुनिया की ये टॉप कंपनियां भारत के साथ आ रही हैं, तो इसका मतलब साफ है कि उन्हें भी भारत के समंदर के नीचे भारी तेल और गैस होने का यकीन हो चुका है। कल्पना कीजिए, अगर ये मिशन कामयाब हो गया तो क्या होगा? भारत जो आज अरबों डॉलर खाड़ी देशों को तेल खरीदने के लिए देता है, वो पैसा भारत के खजाने में बचेगा। भारत की अर्थव्यवस्था को जो बूस्ट मिलेगा, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन क्या चीन इस बात से खुश होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता का मतलब है
हिंद महासागर में भारत का बढ़ता हुआ दबदबा। भारत अब केवल एक मार्केट नहीं बल्कि एक प्रोड्यूसर बनने की राह पर है। लेकिन रुकिए, सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है। ये ड्रिलिंग रिग्स क्या होते हैं और ये समंदर के नीचे से तेल निकालते कैसे हैं? इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक बहुत लंबे और मजबूत स्ट्रॉ से जमीन के बहुत नीचे दबे हुए जूस को निकाल रहे हों। बस फर्क ये है कि यहाँ स्ट्रॉ स्टील की बनी होती है और जूस की जगह गाढ़ा कच्चा तेल होता है। ये रिग्स समंदर की उफनती लहरों के बीच भी एक जगह स्थिर खड़े रह सकते हैं, चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए। भारत जिन रिग्स को किराए पर ले रहा है वे दुनिया के सबसे महंगे और आधुनिक रिग्स हैं। 18 से 20 अरब डॉलर का खर्च सुनकर किसी का भी सिर चकरा सकता है, लेकिन भारत के लिए ये खर्च नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा का बीमा है। अगर आज हम ये पैसा नहीं लगाएंगे तो कल को कोई भी छोटा देश तेल की सप्लाई रोककर हमें ब्लैकमेल कर सकता है। ईरान की हॉर्मुज वाली धमकी ने भारत को एक तरह से अच्छा मौका दे दिया है कि हम अपनी सोई हुई ताकत को जगाएं। भारत का समुद्र मंथन मिशन उसी सोई हुई ताकत का जागना है। क्या आपको पता है कि अंडमान के पास का समंदर इतना गहरा है कि वहां पहुंचना अंतरिक्ष में जाने जैसा मुश्किल काम है, लेकिन ओएनजीसी के इंजीनियरों और वैज्ञानिकों ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। वहां के पानी की गहराई और दबाव इतना ज्यादा है कि साधारण मशीनें वहां पिचक जाती हैं। इसीलिए भारत ने अल्ट्रा डीप वाटर टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है। ये तकनीक भारत को उन देशों की लिस्ट में खड़ा कर देगी जिनके पास समंदर की असीम गहराइयों को फतह करने की ताकत है। अब बात करते हैं उस सस्पेंस की जो इस वक्त पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिक्स में बना हुआ है। क्या ईरान वाकई हॉर्मुज को बंद करेगा? जानकारों का कहना है कि ईरान सिर्फ दबाव बना रहा है, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो भारत के पास प्लान बी तैयार होना चाहिए, और समुद्र मंथन वही प्लान बी है। अगर हमारे पास अपना खुद का तेल होगा तो हमें इस बात की चिंता नहीं होगी कि किस समुद्री रास्ते पर किसका कब्जा है। भारत की ये रणनीति पूरी तरह से राष्ट्र प्रथम की सोच पर आधारित है। हर हिंदुस्तानी को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हमारी कंपनियां अब दुनिया के सबसे खतरनाक और चुनौतीपूर्ण इलाकों में भारत का झंडा गाड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में एक ट्विस्ट है। तेल और गैस की खोज कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। इसमें सालों की मेहनत और जोखिम भरा निवेश लगता है। पर 2026 का भारत अब इंतजार करने के मूड में नहीं है। इसीलिए ओएनजीसी ने 80 दिनों की समय सीमा दी है। ये तत्परता दिखाती है कि भारत के नेतृत्व में अब फाइलों को दबाने का दौर खत्म हो चुका है, अब सीधा एक्शन का दौर है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भारत की सड़कों पर दौड़ने वाली हर गाड़ी में भारत का अपना तेल पड़ने लगा तो पेट्रोल की कीमतें कितनी कम हो जाएंगी? आम आदमी की जेब पर जो बोझ है वो हल्का हो जाएगा, महंगाई पर लगाम लग जाएगी। ये है उस 20 अरब डॉलर के निवेश का असली मकसद। जैसे जैसे ये ड्रिलिंग रिग्स भारत के तटों की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे मिडिल ईस्ट के देशों में बेचैनी बढ़ रही है। वे जानते हैं कि अगर भारत आत्मनिर्भर हो गया तो उनकी तेल वाली तिजोरी पर ताला लग जाएगा। भारत अब सिर्फ एक ग्राहक बनकर नहीं रहेगा, बल्कि ग्लोबल एनर्जी मार्केट की दिशा तय करने वाला बॉस बन जाएगा। केजी बेसिन से लेकर अंडमान तक समंदर की लहरों के नीचे भारत की नई किस्मत लिखी जा रही है। ये मिशन सिर्फ तेल खोजने का नहीं है, ये मिशन है भारत की संप्रभुता को अटूट बनाने का। इस मिशन की एक और खास बात है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनियों को न्योता देकर यह साबित कर दिया है कि हम किसी के दबाव में नहीं आते, हम अपनी शर्तों पर बिजनेस करते हैं। जब एक्सॉन मोबाइल जैसी कंपनी भारत के साथ रिस्क शेयर करने को तैयार है तो इसका मतलब है कि भारत के पास जो डेटा है वो बहुत ही ठोस है। भारत के पास तेल और गैस का ऐसा भंडार हो सकता है जो सऊदी अरब या वेनेजुएला जैसे देशों को भी टक्कर दे सके। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर भारत दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक बन जाए तो क्या होगा? डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत कहां पहुंच जाएगी? ये सब सुनने में किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म जैसा लग सकता है, लेकिन ये 2026 की हकीकत है। भारत अब रक्षा क्षेत्र से लेकर ऊर्जा क्षेत्र तक हर जगह अपनी धाक जमा रहा है। ओएनजीसी का यह कदम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। ये लड़ाई सिर्फ तेल की नहीं है, ये लड़ाई है दुनिया के मंच पर भारत के स्वाभिमान की। हम किसी के सामने हाथ फैलाकर तेल नहीं मांगेंगे, बल्कि हम अपना तेल खुद निकालेंगे और जरूरत पड़ी तो दुनिया को सप्लाई भी करेंगे। यही है नए भारत का संकल्प। लेकिन क्या ये राह इतनी आसान है? बिल्कुल नहीं। समंदर के नीचे हजारों अड़चने हैं, तकनीकी चुनौतियां हैं, मौसम की मार है और सबसे बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का दबाव है। लेकिन जब इरादे फौलादी हों
तो हर मुश्किल छोटी लगने लगती है। भारत का समुद्र मंथन मिशन अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। या तो हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा को हासिल करेंगे या फिर दुनिया को दिखा देंगे कि भारत जब ठान लेता है तो वो समंदर को भी झुका सकता है। अब जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सोचिए कि हमारे देश के जांबाज, इंजीनियर्स और वर्कर्स इस वक्त गहरे समंदर में उन विशालकाय मशीनों के साथ भारत का भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं। ये किसी जंग से कम नहीं है। एक तरफ सीमा पर जवान हमारी रक्षा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ ये ऊर्जा योद्धा भारत की आर्थिक आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान क्या करता है? अब भारत को उसकी उतनी फिक्र नहीं होगी जितनी पहले हुआ करती थी, क्योंकि हम अब अपने पैरों पर खड़ा होना सीख चुके हैं। इस मिशन की कामयाबी का मतलब होगा सस्ता ईंधन, मजबूत अर्थव्यवस्था और एक ऐसा भारत जो किसी के सामने नहीं झुकता। क्या आपको लगता है कि भारत का ये $20 बिलियन का जुआ सही साबित होगा? क्या हम वाकई एनर्जी के ग्लोबल बॉस बन पाएंगे? ये सवाल आज हर भारतीय के मन में होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये आपकी और हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा बदलाव है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, समुद्र मंथन मिशन की रफ्तार बढ़ती जा रही है। ड्रिलिंग रिग्स की तैनाती की खबर ने ग्लोबल मार्केट में हलचल मचा दी है। भारत की इस आक्रामक नीति ने यह साफ कर दिया है कि अब हम वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी पर काम नहीं करते, अब हम हिट एंड विन वाली पॉलिसी पर चलते हैं। भारत का ये जोश, ये राष्ट्रवादी जज्बा ही हमें दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में ले जा रहा है। लेकिन क्या इस मिशन के पीछे कोई और बड़ा राज छुपा है? क्या भारत को कुछ ऐसा पता चल गया है जो अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है? अंडमान के पास की उन रहस्यमयी गहराइयों में आखिर ऐसा क्या है जिसे खोजने के लिए भारत इतना बड़ा रिस्क ले रहा है? क्या वहां तेल के साथ साथ कुछ और भी है जो भारत को सुपर पावर बना देगा? सस्पेंस अभी बरकरार है। आने वाले कुछ महीने भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जैसे ही पहली बूंद तेल की उन रिग्स से बाहर आएगी, पूरी दुनिया में भारत का डंका बज जाएगा। तब किसी ईरान या किसी और देश की हिम्मत नहीं होगी कि वो भारत की सप्लाई लाइन की तरफ आंख उठाकर भी देखें। हम एनर्जी बॉस बनने की दहलीज पर खड़े हैं और ये शुरुआत है एक नए युग की। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत का ये फैसला दुनिया की राजनीति को हमेशा के लिए बदल देगा? क्या ONGC का ये मिशन भारत को वो ताकत देगा जिसकी हमें सदियों से तलाश थी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय भारत की इस प्रगति का हिस्सा है। और हाँ, अगर आप भी भारत की इस कामयाबी पर गर्व महसूस कर रहे हैं तो इस वीडियो को इतना फैलाएं कि दुनिया को पता चल जाए कि भारत अब जाग चुका है।